हमारी क्रांति एसोसिएशन पे कुछ एलिगेशंस वगैरह लगे थे। अजीम इनामदार जो काफ़ी दिनों से आलमगीर कमेटी पर इल्ज़ाम लगा रही चोरी का, उन्होंने कौन सा सीधा एंकर को इल्ज़ाम लगा रहे। क्रांति एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करें, अभी तक उन्होंने ऑडिट नहीं करा, लाखों का चंदा उठाए और डोनेशन बॉक्स रखें दुकाना में, एक बार भी जी मीटिंग नहीं बुलाया। एक आलमगीर की एक्स कमेटी के कुछ लोग बैठकर एलिगेशंस वगैरह लगने के बाद में अपने डिफेंड में जो एक नाकामयाब कोशिश किए हैं, अब उस कोशिश को जो है नहीं आज बहुत एक्सट्रीम। और रही बात 8 साल से आज तक 1 रुपए का ऑडिट नहीं है। हमने उसे ऑफिस में जाकर पेपर्स निकाले तो 2017 से आज तक एक बार भी ऑडिट नहीं हुई। दिखाने के लिए वो अगर आप पूछ रहे हैं तो हम ही वफ के इंस्टीट्यूट के बारे में उनको पूछेंगे कर बोल को हम ना पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है नहीं वो विवाद को काउंटर करने के वास्ते उन्होंने कर रहे हैं। चंद लोगों ने व्हीकल भी दी थी इनके लिए, उसका भी हिसाब इल्ज़ाम लगाया था, इसे गाड़ियाँ दी, इन्हें गाड़ियाँ बेच को खाए कर को हमना 2 वैना दी। एक वैन जो है नहीं हमारे हबीब भैया जो है हमना कोविड में एम्बुलेंस की सर्विस के वास्ते दिए थे, और हमें वो गाड़ी बेचने से पहले हबीब भैया को क्या पूछे और क्या बोले वो हबीब भैया उसका जवाब नहीं। यकीन मानो बीजापुर के हर गरीब घर में जो है नहीं, जिन घरों में चूल्हा नहीं पकता उन घरों तक हमें खाना पहुंचाने का काम करते थे ये सारे लोग मिल को। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतज़ार था कि एक हमारी क्रांति एसोसिएशन पे कुछ एलिगेशंस वगैरह लगे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि हम जवाब नहीं देंगे या फिर हम लोगों की गलतियां हैं इसकी वजह से हम खामोश हैं। तो उसी के एक सिलसिले में जो है आप लोगों को बुलाया गया है, और हम लोगों की खिदमत के बारे में बताने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, क्योंकि हम लोग जो खिदमत किए हैं, ये सारे बच्चे, ये सारे लोग, हम लोग जो रोज़ाना काम करते थे, ये खिदमत जो किए हैं ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताकर उसका वाहवाही हासिल करने के मोहताज नहीं हैं। क्योंकि ये लोग जो खिदमत किए हैं अल्लाह इसका बेहतरीन अजर इनको देने वाला है, और हम दुआ करते हैं कि जो लोग अपने दिल से जो भी मेहनत किए हैं, जो कोई भी 1 रुपया पगार ना लिए कि जो काम किया है, और जो अपने ताउन के साथ हम लोगों के साथ में जुड़ के हमारे कामों को अंजाम दिए हैं, हम उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं। हाँ, बस अफसोस इस बात का हुआ कि एक जो इतनी खिदमत करने के बाद में जो लोगों के जो बच्चे हमारे साथ में हम लोग जो काम कर रहे थे उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ना कि हमारी कुछ अपनी बड़ागी करना है या अपनी जो भी हम काम जो अंजाम किए उसके बारे में बताना नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आप सारे न्यूज़ चैनल वालों के प्लेटफॉर्म पे जो है आपके जितने भी न्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग अपील करने का, हमारे जो न्यूज़ हैं या फिर हमारे खिदमत के न्यूज़ हैं, हमारे जो सबसे ज़्यादा हमें मदद इमदाद जब हुई है तो आप लोगों की अपील के बाद में आप लोगों की न्यूज़ के बारे में। अब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को आपके सामने आना पड़ा है। एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एक ये चल रहा है बीजापुर में, जो है एक मस्जिद के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, और उसके डिफेंड में जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज ये लोग क्या किस हद तक गए हैं कि जो लोग अपनी दिल से काम कर रहे हैं, जो किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, उन पे एक एलिगेशन लगाए हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। एक आलमगीर की एक्स कमेटी के कुछ लोग बैठकर एलिगेशंस वगैरह लगने के बाद में अपने डिफेंड में जो एक नाकामयाब कोशिश किए हैं, अब उस कोशिश को जो है नहीं आज बहुत एक्सट्रीम लेवल पर लेके गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा था मसलक के नाम पे जो है नहीं उस मस्जिद के मुद्दे को मस्जिद से दूर रखने के लिए लोगों को जो है नहीं गुमराह किया गया है। फिर एक वक्फ ऑफिसर प्रेग्नेंट लेडी जब अंदर उनके खुद के प्रेमिसेस में जाने की कोशिश कर रहे तो जिस तरीके का तमाशा हुआ था सारे लोगों ने देखा था। फिर बाद में इंडिविजुअल लोगों को टारगेट करके ये रेंट नहीं भरे हैं, उस चीज़ का हुआ। फिर बाद में वहाँ पे लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में जिस तरीके से बिहेव किया गया था, आप सारे लोगों के न्यूज़ चैनल्स में वो रिकॉर्डेड है। और सब में बड़ा जो एक ये ख़त्म हुआ था विवाद, अब उसके बाद में जो है नहीं एक तीन चार बच्चे बैठ के, मैं बड़ा हैरान हुआ
मैं आप लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगली बार जो लोगों का आप बाइट लेने जा रहे हैं एटलीस्ट उनको तमीज़ तहजीब सिखा दीजिए। आप ये चीज़ उनको याद दिला दीजिए कि आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं आपकी इज़्ज़त नहीं कम होती, हमारे न्यूज़ चैनल की इज़्ज़त कम होती। आप ये अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका रवैया था, जिस तरीके के उनके अंदाज से उन्हें बात करें, मुझे बड़ी मतलब हैरानगी हुई। और आप लोग जो है सवाल भी कर रहे हैं, उनको जवाब देने नहीं आ रहा और उन्होंने खुद कबूल करें कि उनको लिख को दी वगैरह कर को। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं थोड़े उनके पॉइंट्स रिकॉर्ड किया था। अब सबसे पहला जो उन्होंने एलिगेशन लगाई आलमगीर मस्जिद वाले एक्स कमेटी के मेंबरान के क्रांति एसोसिएशन का ऑडिट इन्होंने दिखाए नहीं, पहला एक है। दूसरा है क्या बोलें, बड़े शोर शराबे सी जो है नहीं हमें ओपनिंग करें, तो ऑडिट दिखाने के लिए वो अगर आप पूछ रहे हैं तो हम ही वफ़ के इंस्टीट्यूट के बारे में उनको पूछेंगे कर बोल को उन्होंने अपना पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है नहीं वो विवाद को काउंटर करने के वास्ते उन्होंने करें। और ये पूरे मामले में जो है उन्होंने और एक कोशिश करे थे, नाकामयाब कोशिश है कि इन्हों हमारे ऊपर जो है नहीं हमारे साथ में उन्होंने लड़ी करना, उनका कल्ले को भी हाथ लगता तो उन्होंने लेके जाकर MLC कर को एडमिट हो को अपने कपड़े फाड़ ले को हमारे ऊपर कंप्लेंट करना और ये पूरा विवाद जो है ना ठंडा होना कर को कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे जो लोग थे मस्जिद के वास्ते जो हक के वास्ते लड़ रहे थे वो लोग ये फैसला करे थे कि लोग हम ना मारे तो भी हमें मार खाने तैयार रहते उस दिन। अगर उन्होंने हमारे एक कल्ले को मारते तो हमें दूसरा कल्ला भी पेश करते थे, लेकिन वो थोड़ी जो है नहीं नोक चोक हुई, उससे ज़्यादा हमारी उससे क्या भी ये नहीं हुई। और इन्हों जो हम ना पूछ रहे हैं तो हम वफ़ का इंस्टीट्यूट के पूछने के बाद में जो है इन्हों हम ना एक NGO का ये पूछ रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं जो है नहीं उन्होंने सवाल कर रहे हैं तो अगर मैं उसे जवाब देने वास्ते मैं पीछे नहीं हटता। हमें जो खिदमत करें, जो हमें ताउन ली उसके बाद में क्या काम करें और हमें ऑडिट करें, सो हमारे अकाउंट स्टेटमेंट हमें जहाँ पैसे जहाँ से किराना ली उनके रिकॉर्ड्स वगैरह हमें दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को दिखाते हैं जो हम ना ताउन करें, ऐसे चोरा जो वहाँ बैठ को हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हैं हमें उनको जवाब दे नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये वफ़ के इस पर नहीं चल रहा, कमाई पर नहीं चल रहा, हमें लोगों से ताउन ले रहे हैं, हमें मुसलमान से ले रहे हैं, गैर मुसलमान से ले रहे हैं। एक हमारे फादर टियोल हैं, उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, जो उन्होंने जितना ताउन उन्होंने करें उन्होंने कई को करें बोले तो हमारी खिदमत को देखो, हमारे साथ में काम कर को, उन्होंने कोविड में भी इतना सबसे ज़्यादा इमदाद हम ना करें। तो ऐसे लोग हम ना ताउन करें। ये मुसलमानों के सिर्फ ज़कात सदका खैरात के ऊपर नहीं चले, ये सारे अवाम के चंदे से चले। और वो लोग मुझे पूछेगा कि तो मैं उनको मेरे जितने भी मेरे पास एविडेंसेस हैं मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ है डोनेशन बॉक्स के बारे में एक पूछे उन्होंने। डोनेशन बॉक्स जहाँ जहाँ भी हमें रखे मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ, उनको तुम्हें जा को पूछो जब से हमारा काम बंद हुए तब से हमें उनके पास ही बॉक्स ओपन कर को हमें कलेक्शन नहीं करें। कई को वो ले तो जब हम ना काम नहीं कर रहे हैं तो हमें काम बंद भी नहीं करें। बंद करने की वजह यह है, उसमें से एक एक्स मेंबर के बेटे फारूक मेटी भी हम ना पूछें इन्हें कब से काम बंद करें, हमारा मालूम है कर को 2 साल से हमारा काम बंद है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें रोज़ अपील, मैं UTV में गए से, खलील भाई के पास गए से, शकील भाई को बुलाए से, सारे न्यूज़ चैनल वाले जो हमारी मदद कर रहे थे उनको बुला को हमें अपील करें। लोग ताउन नहीं करने की वजह से हम ये काम बंद करें। तो मैं आज उन्होंने बहुत अच्छा काम करें हमारे लिए कि क्या उन्होंने याद दिलाएं लोगों को कि क्रांति एसोसिएशन का काम बंद हुए। आज हमें उस प्लेटफॉर्म से जो नहीं ये प्लेटफॉर्म से आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि हमारा काम हमें फाइनेंशियल एड नहीं होने की वजह से बंद करें। तुम्हें कल से फिर हम ना हाथ लगाओ, ये सारे बच्चे जो बैठे नहीं, ये सारे लोग हमें जो है नहीं हमें फिर रोज़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमें फिर रोज़ खिदमत करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारा ताउन करो। और एक चीज़ क्या बोले उन्होंने, इल्ज़ाम लगाए तो साबित करना कहते हैं, नहीं कर बोले गए तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते कहते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाया, एक पेपर है वो फाइल में, इसमें उनके ऑडिट वफ़ के ऑडिट में एक फॉर्म 90 में डिक्लेरेशन करें, 3 साल के ऑडिट में जो है नहीं उन्होंने एक ये करें तो उन्होंने खुद डिक्लेरेशन करें, मैं डिक्लेयर नहीं करा। उन्होंने कमेटी उन्होंने डिक्लेरेशन करें, उनके डिक्लेरेशन में उन्होंने 3 साल का एक प्राइवेट CA को इमरान शेख के इसमें डिक्लेयर करें, उन्होंने ऑडिट बनाएं, प्राइवेट ऑडिट कराएं उससे। और उन्होंने जो डिक्लेरेशन करें कहाँ इसमें वक्फ में उन्होंने कैश इन हैंड 2022-23 में जो है नहीं 59 लाख दिखाते हैं कैश इन हैंड बैंक वगैरह करे हुए। तो जब इन्हों ऑडिट कराते हैं प्राइवेट CA का वो 72 लाख को जाता। इन्हों जो है नहीं गुडविल अमाउंट जो है नहीं 0 दिखाते हैं, जबकि तुम्हें 14 लाख का गुडविल अमाउंट जो है नहीं CA के इसमें डिक्लेयर करते हैं। मुझे इल्ज़ाम लगाने की, तुम्हारे ऊपर ये करने की मेरे पास एविडेंस कहाँ से है? तुम्हें जो डिक्लेयर करें मैं सर्टिफाइड करूँ उसको मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ है इनकी इज्जत को इल्ज़ाम लगे कहते हैं। मैं उनको क्या इज्जत को इनकी जलील करूँ, वो ऊपर के पीछे इनकी इज्जत को मैं क्या जलील करे से, मैं क्या इल्ज़ाम लगाए से? तुम्हें जो डिक्लेयर करें
तुम्हें जो डिक्लेयर करें वो डिक्लेरेशन को जो है नहीं, तो इनकी इज्जत को मैं क्या भी पर्सनल नहीं गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ कमेटी के मेम्बरान को जो है नहीं जो गलत काम करें उसे मैं बताने की कोशिश करा। और क्या बोले उन्होंने पूछने वाला कौन, इन्हीं कौन, मैं मस्जिद की एक पेपर है सिंगल ये, अब मैं ये नहीं दिखाना था लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये तुमना PDF भी देता हूँ। हाँ, इसकी मैं ये उनकी ऑडिट, प्राइवेट CA के ऑडिट और जो वफ के इसमें डिक्लेरेशन करें उसमें हर डिक्लेरेशन में 10 लाख 12 लाख रुपए का डिफरेंस आता। मैं इच्छुक एक रफ कैलकुलेशन करा 3 साल के ऑडिट में, मेरे हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इसमें चेंज आ रहा। मैं चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इन्हों जो डिक्लेरेशन करें नहीं ये इसमें डिक्लेरेशन में फ़र्क आ रहा कि तुम्हें किसे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें गवर्नमेंट को झूठ बोल रहे हैं कि हम ना झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हें जवाब दो। मैं नहीं पूछ रहा तुमना, ये काम मेरा नहीं है, ये ऑडिटर का काम है। कौन से ऑडिटर का काम है? वफ के ऑडिटर का काम है। उन्होंने आते हैं, वो चेक करते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन तुम्हें डिक्लेयर करे सो पेपर पर मैं इन्वेस्टिगेट करके मैं ये बताऊँ, मैं दूसरा काम नहीं करा। और एक चीज़ उन्होंने क्या बोले, तुम्हारे घर के कितने लोग हमारी इसमें हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम जो लगाए, तो मैं इससे पहले भी बोलूँ एक NGO है और हमें ख्याल कर रहे थे। अब इसमें सलीम है, हमारा इन्हीं है, ये अबरार है, जो भी हमारे 11 मेंबर्स हैं, हमारे घर के कौन भी नहीं हैं, हम सब इंडिविजुअल इंफराद हैं, इसमें हमें एक हैं। इनके जैसा वफ के कानून के खिलाफ बाप बच्चे हमें मेंबर नहीं बने, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, चंदे पर हमारा घर चल रहा कर को बोले, मैं बोले से इससे पहले भी बोले से हमें सदका ज़कात को जो है नहीं एक काम नहीं चला रहे थे, हमने सब जनी ताउन करे थे, हमने हिंदू भाइयाँ इतना ताउन करें। ये चंदा जो है नहीं पूरी इंसानियत का है। वो जो चंदा जिसके ऊपर इनके घरां चलें वो अल्लाह के घर का है। हाँ, इन्हों जो चंदा जिस चंदे पर उन्होंने घरां चलें, इनके ऊपर इल्ज़ाम, अब उन्होंने मुझे पूछे पर्सनल, में उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे मस्जिद के चंदिया के ऊपर का लगे। और एक क्या बोले, फारूक मेटी एक बहुत जज्बाती हो को कल सवाल जवाब करे कि खाना बना के साथ हमें पैकिंग करने से पहले खाना खाते थे घर को। आप फारूक मेटी के बच्चों को बोलेंगे, उन्होंने तो काम को आए नहीं कभी, उनके दोनों बच्चे आते थे हमारे पास, उन्होंने आको पैकिंग करते थे, उन्होंने खाते थे क्या खिलाते थे, उन्होंने बच्चे जवाब देते हैं। अगर तुम्हें अगली बार इसका जवाब चाहते हैं तो हमें उनके बच्चों को बुला लगाते हैं। और फारूक मेटी और एक सवाल क्या करे, उन्होंने अक्याशी देखेंगे थे। अब मैं उनको एक जवाब देना, तो सिर्फ उन्होंने अकेले नहीं देखे हमारे घर में क्या चले सो, हमें भी उनके घर में क्या चले सो हमें देखें। आप उन्होंने मुझे नसीहत करे थे, मुझे ताकीद करें, डराए उन्होंने मुझे। अब मैं भी उनको डराना, तो तुम्हारे घर के भी बहुत सारे चीज़ें हमें देखें, तुम्हें इसके बाद में आगे और एक स्टेप बढ़ाओ, मैं और 2 स्टेप बढ़ाता हूँ। तुम्हारे घर का क्या देखूँ, तुम्हारा कितने एविडेंसेस हैं, मैं तुम्हारा खुला तुम्हारे सबके सामने जाहिर करता हूँ। इतने दिन से खामोश रहते थे ये लोगा के इसमें जो है नहीं जवाब नहीं दे रहे थे। बहुत सारे लोग जो है नहीं उनको एविडेंसेस देंगे थे, लिख को देंगे थे, इन्होंने इतनी चोरी कर रहे हैं, तुम्हें जवाब दे कर, तुम्हें चाबी के खिलौने की बन रहे हैं। तुमने वत्ता हमारे ऊपर पर्सनल क्या भी टारगेट कर को करने का है, तो तुम्हें यहाँ मोहल्ले वाले हैं तो तुम्हें रोज़ देखे रहते हैं, तो हमारे क्या क्या हमें अच्छा करें बुरा करें, तुम्हें लोग बोले के बाद में कई को हमारे खिलाफ काउंटर कर रहे हैं। और एक बड़ा काम क्या है बोलो, जो लोग लिख को दी नहीं, ग्रीन पेपर पर लिख को दी। ये तुम्हें एक चीज़ में तुम्हारा एक मैसेज दे रहा हूँ, ग्रीन पेपर कौन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ वो इस्तेमाल होता, वो लोग ग्रीन पेपर को, वो एक उसूल है, चोरी करने वाला जो है नहीं चोरी करते करते अपने सबूत छोड़ को जाता कहते हैं, उन्होंने सबूत छोड़ को गए। आप अभी तक मैं पर्सनल नहीं ले रहा था, आप तुम्हें पर्सनल मेरी क्रांति एसोसिएशन तक हैं, और ये मेरे बाप के साथ रिलेटेड है। हाँ, ये मेरे बाप जो है नहीं 92 से स्टार्ट करे सो है, और ये मेरे बाप की वजूद की लड़ाई है। अब तुम्हारे बाप के वजूद की लड़ाई के बारे में मैं तुम्हारा बाद में बोलता हूँ, अब ये मेरे बाप की वजूद की लड़ाई है। और ये सारे लोग जो है ना मेरे बाप से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये लोगों का दर्द भूख प्यास की वजह से हमारे साथ में काम करते थे। कॉम्प्लेक्स के ये पूरे विवाद की जड़ जो है ना अब असल है, अब मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूँ। उन्होंने जो है नहीं वो पूरे 3 ऐलान होने का, महीनों भाई ऐलान कराया, सब हुआ था, सब चीज़ें हुए थे। अब इन्होंने वापस इन्होंने काउंटर करने की वजह क्या है अगर बोले के, तो उन्होंने तुम्हारे न्यूज़ में बोलें क्या बोलें, नहीं वो पूरा ख़त्म हुआ था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स के पीछे लगे। मैं और वसी उस जमा के दुकान में मैं बैठा था, हमारा महीनों भाई का फ़ोन आया, हमने तब तक इल्म नहीं था कि वहाँ क्या चले। उन्हीं फ़ोन करा, हमें जब बोले कि हमने मालूम नहीं है। और जो न्यूज़ बनाने गए थे शायद शकील भाई गए थे, उन्होंने भी मुझे वहाँ देखे रह कर बोले के, तो मैं आज भी बोलूँ, मैं एक उनके मेंबर के बेटे के साथ में मेरी बात हुई, तो मैं उनको मैं सवाल करे से
अगर तुम्ही लोग ये साबित कर सके कि वो कॉम्प्लेक्स के लोगों को उठाने में, दुकान वालों को उठाने में मेरा हाथ है कर बोले के तो तुम्हें जो सज़ा देते हैं मैं उसे मैं एग्री करता हूँ, मैं उसे सर झुका को तस्लीम कर लेता हूँ। मैं इसमें कहाँ भी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तुम्हें इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है, अब वो लड़ाई क्या आती है मैं तुम्हें बोलता हूँ। और मैं शिकाने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सामने लड़ता हूँ। मैं जो है देखो सामने फ्रंट लाइन में मैं ठहरता हूँ, ठहर को लड़ता हूँ। अब तुम्हारा वो लड़ाई क्या आती है तुम ना, मैं वो बोलता हूँ। वो दुकान वाले जो है देखो किराया कम करो कर को बोल रहे नहीं, उससे पहले भी डिस्कशन हुआ था। वो कॉम्प्लेक्स का मेन लड़ाई का मकसद जो है, जो ये बहस छुरी, वो कॉम्प्लेक्स के दुकाना का डिपॉजिट का है। वो डिपॉजिट लिए सो कहाँ अभी तक कहाँ भी वो ये नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। और जो डिपॉजिट लिए वो शख्स अभी तक जो है नहीं ये पूरे पिक्चर में दूर है। कौन है कर बोले क्या, तो वो आलमगीर कमेटी का एक्स चेयरमैन है। उन्होंने मुझे अफसोस हो रहा, ये सारे लोग जो बैठ को तमाशा कर रहे हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी जो पुराने लोग हैं, उन्हें आग बैठना था, उन्हें आग अपने आप को डिफेंड करना था, उन्हें अपनी बेगुनाही वहाँ साबित करना था, तब जाकर जो है नहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म होती थी। अब सारे न्यूज़ वालों को मैं दावत दे रहा हूँ, इन्होंने जो डिपॉजिट ली, जो आलमगीर की कमेटी की जो शॉप्स हैं उसके जो डिपॉजिट ली, उन्होंने अपने दुकान के पर्सनल इसमें जो है नहीं डिपॉजिट के जो है नहीं रसीटा बना को दी। तो ये मतलब हुआ कि उन्होंने अपने घर को ली। अब तुम्हें उनको जाको पूछो तुम्हें घर के वास्ते ली क्या मस्जिद के वास्ते ली, उन्होंने उसका जवाब दे अभी बाइंद। और एक बहुत आसान एक हमारे ऊपर इल्ज़ाम उसमें से लगा कि वो मस्जिद की कमाई के वास्ते जो है नहीं कॉम्प्लेक्स बनाए थे कहते, और मस्जिद जो है नहीं किसकी भी मोहताज नहीं होना कर बोल को करे। तो फिर वो मस्जिद की कमाई के वास्ते तुम्हें जो ज़रिए बनाई, तो उसके डिपॉजिट के भी जो है ना ज़रिए तुम्हारे मस्जिद के वास्ते जाना, तो तुम्हारे मस्जिद के अकाउंट में आना, वो अकाउंट में अभी तक नहीं आए। और एक बहुत अच्छी बात बोले कल एक मेंबर के बेटे बैठे थे, नहीं हमें कब तक लड़ने वाले, हमें रोड पर लड़े नहीं, कभी भी नहीं लड़े। तुम्हें जो चाह रहे थे हमें उसे हमेशा नाकामयाब करें, हमें कभी भी लड़े नहीं। और एक गली में पूछो गिने चुने लोग हमारे पीछे जो है ना गिने चुने लोग हैं कहते, इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। अब एक काम करेंगे, मैं आप लोगों के माध्यम के ज़रिए से जो है ना एक सवाल डालना चाहता हूँ। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें करने वास्ते, तुम्हारी गवाही के वास्ते लोगों को बुला लो। तुम्हारे वास्ते तुम्हें कितने गवाह तैयार कर सकते हैं करो। क्रांति के वास्ते मैं मेरी गवाही नहीं बोलता। बीजापुर में जो लोग जिन लोगों के घरों तक हमें पहुँचे, मेडिकल कैंप करें, फ्लड कैंप्स में हमें जहाँ को पहुँचे, वो गवाह वालों को भी मैं अगर तुम्हें बोले के तो मैं उनके पास तुम ना पहुँचा दूँ, तुम्हें उनके बाइट लो, उनको पूछो कि उनकी खिदमत करने वास्ते इतने लोग जो है नहीं क्या करें, तुम्हें उसके बाद में लोग डिसाइड करें थे बीजापुर के। उनको नको मुझे मालूम है उन्होंने मीडिया के इसमें सामने आगो भी बैठ नहीं सकते, उनसे मैं ये नहीं करता। लेकिन अगर उन्होंने सच्चे हैं, उन्होंने साबित करो कर बोले के तो ये चीज़ें हैं। ज़्यादा रेंट देता हूँ कर को बहुत जनी बोल रहे थे वो कॉम्प्लेक्स है इसमें। हाँ, तो ज़्यादा रेंट देने वाले को तुम्हें दुकाना देते हैं क्या कम रेंट देने वाले को तुम्हें दुकाना देते हैं? अगर ज़्यादा रेंट देने वाले को तुम्हें दुकाना देना है तो तुम्हें तुम्हारा डिसाइड करो कर को तुम्हें ये करो, चुभी हमारे साथ भी उसे नको लिंक करूँ। और एक बहुत बड़ा लास्ट क्लेम उनका एक था कि उन्होंने 3 साल की ऑडिट की रिपोर्ट जो है नहीं मोहल्ले वाले को दी गए थे। अब मैं वो मोहल्ले वाले को जो ऑडिट कॉपी दिए थे नहीं उसका मैं तुमने खुलासा मैं बना को यहाँ रखे से है। ये रिपोर्ट उन्होंने जो है नहीं ऑडिट के रिपोर्ट और इसके रिपोर्ट के साथ में एक मैं की नोट बनाए से। हाँ, तुमने कहाँ भी लग रहे रहेंगे ये उनका है कर को, ये उनके डिक्लेरेशन की डेट के साथ में वो नंबर के साथ में मैं मेंशन करूँ, ये इसके साथ है। मैं अभी भी मैं तुमना बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, बीजापुर वालों को बोल रहा हूँ, ये हमारा पर्सनल मामला नहीं है। हमें तुमना क्या खिदमत करें क्रांति वाले तुमना बताने वास्ते हम यहाँ नहीं बुलाई, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बुलाई कि एक खैर के काम में जो लोग बढ़ चढ़ को हिस्सा कर ले रहे थे, इनको अपने पर्सनल फ़ायदे के वास्ते ऐसे लोग जो है ना आज के बाद में कौन सा भी गलत हुआ तो आवाज़ नहीं उठाना कर बोल को ऐसे लोगों को जो है ना उन्होंने टारगेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल मैं इनका ये हमारे हबीब भैया का इंतज़ार कर रहा था। मैं कई को कर बोले के तो एक बहुत मोस्ट कॉमन तुम्हारे ट्रेलर में जो है ना हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, इसे गाड़ियाँ दी, इन्हें गाड़ियाँ बेच को खाए कर को हमना 2 वैना दी। एक वैन जो है नहीं हमारे हबीब भैया जो है हमना कोविड में एम्बुलेंस की सर्विस के वास्ते दिए थे, और हमें वो गाड़ी बेचने से पहले हबीब भैया को क्या पूछे और क्या बोले वो हबीब भैया उसका जवाब देते हैं। दूसरी वैन क्रांति की तुमना रोड पर बाहर मिलती, वो हमारे चांदनी हॉल वाले दी। वो हॉल 2 वैन जो है नहीं हमना कोविड के बाद में ज़रूरत नहीं आते उठा को एक बेचें और उसका पैसा कहाँ कौन खाएं वो हबीब भैया जवाब देते हैं। दूसरा
ये पूरे इसमें जो है देखो क्रांति के काम को बढ़ाने के वास्ते एक शख्स है, नज्जो हमें रोज़ाना जो है नी नज़ीर इनामदार तालीकोटी, उन्होंने जो है नी ये लकड़ियाँ जो देख रहे थे तो हमें ऐसा चूल्हा इसमें पकाते थे। तो सबसे पहला जो है नी हमें 2 किलो 3 किलो से पकाते थे, बढ़ते बढ़ते बढ़ा तो नज्जो हमने सबसे पहला काम करे ये चूल्हे हैं। अब उन्हें वो भी बोलते हैं इनको चूल्हे भगोने वो दिए थे बेच खाए कर को यहाँ रखें। एक फ़ैन भी है अंदर हमारा पुराना सुहाग मंडप वाले हमने ताउन करे थे वो है, ये भगोने हैं। अंदर एक फ्रिज है पुराना वो है, ये रैक भी जो है नी क्रांति का है। तो हमें जो भी कामा ये कुर्सियाँ भी जो हमें लाल कुर्सियाँ पर बैठ रही नी ये क्रांति के छे। हमें कौन सी भी चीज़ बेच को नहीं खाए। तुम्हारे पास जितने भी सोर्सेस आते हैं, हॉल की रेवेन्यू आती, कॉम्प्लेक्स का था, रूम के रेंट आते, तुम्ही खाए सो तुम्ही तुम्हारे हाथ से तुम्हें लिख को देखो, तुम्हें हमारे पास एविडेंसेस बने उसके बेस पर मैं तुम्हारे पर एलिगेशन लगाया था। मैं तुम्हारे साथ में कौन सी भी चीज़ों के वास्ते पर्सनल कौन सा भी मैं टारगेट करको तुम्हारे से बात नहीं करना। अगर तुमने लग रहा मैं पर्सनल जा रहा हूँ तो मुझे बताओ, मैं इंसान हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं रुजू कर लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम ना सरेआम मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं माफ़ी मांगने से डरता नहीं, क्या भी नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे हाथ से गलतियाँ हो सकते हैं। अब उन्होंने क्रांति का भी मुझे पूछ रहे हैं, जो लोग ताउन करें उन्होंने मुझे पूछे कर बोले कर तो मेरे से ज़्यादा कम हुआ तो मैं उनको मैं बोल सकता हूँ, मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ। ये अल्लाह का और हमारा मामला है। ये लोग जो है ना उसके काउंटर में हम ना सवाल ना कर रहे हैं, इसके लिए आपको सबको बुलाया गया था। और एक चीज़ हम ना भूल गया मैं क्या तो हाँ, दो गाड़ियाँ एक्सेल के गाड़ियाँ दिए थे, 2 व्हीलर 2 दिए थे। एक हमारे हाजी मस्तान सातारे कर कहीं उनके अब्बा की आखिरी निशानी है, बेचूनों को रंधे कर बोले वो ऑफिस में पड़ी। और एक पहली नज्जो एक और एक गाड़ी दिला दिए थे एक्सेल ने, वो गाड़ी जो है नहीं हमारा वेट ज़्यादा नहीं उठा सक रही थी कर को हमें बेच को दूसरी गाड़ी लिए। उसके बाद में जितने भी गाड़ियाँ हमारे हैं, हमारे पर्सनल जैद की एक गाड़ी थी, उज़ैफ की थी, जो की थी, ये जो भी लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है नहीं उसमें पेट्रोल डालते थे। हमें ऐसा भी नहीं है, उनके कमाया क्या भी नहीं है, इन्हों जो है नहीं पैसे लिए बगैर पगार लिए बगैर उन्होंने कामा कर रहे थे, हमें पेट्रोल के पैसे देते थे। ये सारे चीज़ें जो है नहीं ये पूरी इवेंट का निचोड़ ये है कि अगर उन्होंने हमारे साथ में इस मामले में डिबेट करना चाह रहे हैं कि क्रांति का हिसाब देना पूछो कर को बोल रहे हैं, तो मैं मेरे क्रांति का हमारे सारे लोग जो है नहीं बिल्कुल हमें हिसाब देते हैं। तुम्हारे में हिम्मत है क्या आलमगीर कमेटी का तुम हिसाब देने वास्ते पहल कर सकते हैं तो ओपन डिबेट करो, उसके लिए हमें तैयार हैं। हमारी तो ये पहल है, हमारी तरफ से जो भी खिदमत हुई हमें तुमने बताएं। और बीजापुर के लोग जो है नहीं इसे बेहतर जानने वाले हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है नहीं हमारे बारे में हाँ हमें जो है बहुत सारे लोगों को जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना स्पेशल सर्विस में हमारा नंबर डाले थे। जो भी लोग रोड पर रहने बसने वाले थे, जो उनको कोविड में वगैरह खाना नहीं मिल रहा था, उसे पहुंचाने के लिए हमारी सर्विस इमरजेंसी सर्विस में हमारा नंबर था, तो हमें पहुंचाई। ये अगर सच में अगर उनको इस चीज़ का अगर हिसाब किताब पूछना है तो हमें तैयार हैं, हमें बताने के लिए तैयार हैं हमारी खिदमत क्या हुई। हमें आने वाले दिनों में अगर उसका सवाल करते हैं तो हम इसका जवाब देते हैं। मैं हबीब भैया को जो है 2017 में रजिस्टर करें, आप कह रहे हैं कि आपका वालिद का सपना था 92 में जो है नहीं वो बनाई सो थी, उसे 2017 में वापस उनके इंतकाल के बाद में उसे ये करे थे, हमें रिन्यूअल कर ली, उसके बाद में चला रहे। और तुमना मैं आपके एसोसिएशन है, हाँ एसोसिएशन है हमारी एसोसिएशन है। हमें जो है देखो मैं तुमना क्लियर बताना चाह रहा हूँ, तुमना क्रांति एसोसिएशन के बारे में जब भी हमारे बारे में खुलासा करने का है नहीं तुम्हें आप ही कह रहे हैं कि आप पर उंगली उठी है, तो हमें उंगली उठाने वाले को जो है देखो काउंटर करें। उन्होंने जो है देखो उनके बाप दादा की जागीर, एक मिनट ठहरो मेरी बात में बोलता हूँ, उनके बाप दादा की जागीर समझ को जो उन्होंने कब्जा कर को बैठे थे, हमें उनको सवाल करें उसके बारे में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे। मैं वो लोगों को जवाब दे हूँ जो लोग इसे ताउन करें। मैं वो चोरा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे देखो उनको मैं जवाब दे नहीं हूँ। मैं अपनी खिदमत जो हमारे लोग करें मैं इतना बताना चाह रहा था, वो सिर्फ इसके वास्ते कि हमें खाना पहले खाई कर को बोले कर बोल को। हाँ हमने ऑडिट वीडिट पूछने का इनको हक नहीं है, और हम इनको यत्ती दिन हमें खिदमत करें तो उसमें एक पैसे का उनका काउंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मेरे हाथ में वो आलमगीर मस्जिद की जिम्मेदारी रहती थी नहीं, यकीन मानो बीजापुर के हर गरीब घर में जो है नहीं जिन घरों में चूल्हा नहीं पकता उन घरों तक हमें खाना पहुंचाने का काम करते थे ये सारे लोग मिल को। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि उन्होंने 40 साल रूल कर को गरीबां की मदद करने वास्ते क्या करेंगे कर बोले तो 40-50 हज़ार रुपए के किट बनाएंगे थे, 5-6 स्टूडेंट को जो है ना उन्होंने तालीम दी थे, उनके नामा भी नहीं दे रहे। मैं जब भी मैं ताउन का हमारे क्रांति के ऊपर ये आता नहीं, हमें लिस्ट के ज़रिए से हमारे
जो भी अखराजात का जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हारे सामने सरेआम करते हैं। अजीम भाई, इसका बैला क्या बोलता है? मैं तुम्हें बोल रहा नहीं मेरे क्रांति के बारे में, क्रांति के बारे में बैला मैं क्रांति के बारे में जब भी तुमने सवाल करने का है तो क्रांति के बारे में बोल रहे नहीं उठाए क्रांति के हैं। अभी आप ही बोलेंगे कुछ लोग हमारे हमें खाने के बारे में पूछे सो है मैं उसका जवाब दूं। मेरे बायलास के बारे में मैं वो बताना चाह रहा हूँ, मेरे बायलास के बारे में, मेरी क्रांति के बारे में, जो भी काम करने का क्या इसमें नियम है क्या? मैं तुमने क्या बोल रहा हूँ, मेरी क्रांति के बारे में तुमने जब भी करने का एक अलग से एपिसोड करो, मैं तुमने उसके बारे में सारी चीज़ें देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आरोप लगाकर बोल रहे हैं। आरोप ऐसे लोग लगा दे जो दूध के दुले हैं, मुझे लंगे गटर में उतरे सवाल के मुझे ये ना को पूछूं। शक होता नहीं, उन्हें उठाने के बाद में क्या भी रुपला बोल रहे हो। वो क्लियर करो। काउंटर का जो है देखो सवाल के ऊपर मैं जवाब दूं, तुमने सवाल करने का है तो मुझे पूरी हिस्ट्री करो। बताओ अजीम भाई, ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या था? क्या भी नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर जो है ना खाने का वो जो इल्ज़ाम लगाए थे नहीं, वो बच्चे सारे लोग खाना खाते थे क्या नहीं उसका सवाल कर लो, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारे ऊपर जो है देखो ये काउंटर किसकी वजह से हो रहा है उसका मकसद तुमने बताने का ये था कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे नहीं उसके बारे में उन्होंने हमारा घिसीटने का ये पर्सनल टारगेट चले। ये सिर्फ मजे नहीं, ये बहुत सारे लोगों को करें। और एक चीज़ मैं बोलूँगा बिसरा में तुमना एक शकील पे और एक बात बोलते सुनो यहाँ से, ये पूरी मुहिम में जब हमें उतर रहे थे नहीं, अब हमें आलमगीर की मस्जिद के वास्ते जो लड़ रहे थे देखो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हमें एक मशवरा तय करे थे, मशवरे में हमें एक डिस्कस करे थे कि ये मस्जिद के वास्ते हमें आवाज़ उठाए के तो हमने बहुत सारी चीज़ों का जो है ना हमने सामना करना पड़ता, उन्होंने पर्सनली हमने टारगेट करते हैं, हमने बदनाम करने की कोशिश करते हैं कर बोले थे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये ऐसे लोग हैं जो मस्जिद के इमाम एक एक्स मेंबर को जो है नहीं अटेम्प्ट टू रेप का भी जो है नहीं उन्होंने इल्ज़ाम लगाने आगे पीछे नहीं हुई, तो हमें प्रिपेयर हो कुछ हम इसके साथ में लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जो है देखो ये कमेटी के लेवल जो है नहीं बहुत डेंजर हैं, अभी बहुत नीचे जा सकते हैं। हमारे किसी के ऊपर भी जो है देखो जो मस्जिद के खिलाफ जो गलत काम करें उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं शायद हमारे रिश्ते किसी और के साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर हैं। अभी आपने बताया बात करते हुए हमारा काम क्या है देखना था, हमसे आके बात करना था। यही बात आलमगीर कमेटी पर लागू होता था, आप जाके बैठकर बात कर सकते थे, इसे उछालने की जरूरत क्या थी? ये एक रिसेंटली हमें एक रिक्वेस्ट करे सो लेटर है क्या वो गाड़ी में उन्होंने ऐलान करे तो मस्जिद में बैठ को, अब तुम्हें बहुत अच्छा सवाल करे, अब तुमने इसका जवाब मिलना था। आलमगीर मस्जिद वाले जो है ना परसों एक मीटिंग बुला को जो है ना सारे मोहल्ले के लोग मजे छोड़ को, उनको क्या पर्सनल मेरे से दुश्मनी है मालूम नहीं, वो लोग सारे लोग गए के बाद में थोड़ा डिस्कशन हुआ, उन्होंने ऐलान करे तुमने क्या डॉक्यूमेंट होना हमें देते हैं घर बोल को। परसों फिर महीनों पर ऐलान कराया कि मीटिंग 3 ऐलान करते हैं, नए मेंबर्स बनाते हैं, तो सारी चीज़ें चल रहे थे। हमने 2-3 चीज़ें होना हुए, क्या अकाउंट स्टेटमेंट होना हुए राइटिंग में हमें लिखे थे। फिर बाद में तुम्हारे एक ट्रस्ट उन्होंने भी बनाई जो इलीगल है उन्होंने बनाई, उसका भी हमें डॉक्यूमेंट पूछे। फिर बाद में एक 2-3 चीज़ें हमें पूछे थे राइटिंग में, बाकायदा उनको जागो दो ये डॉक्यूमेंट कर बोले तो उन्होंने हमने नहीं दे रहे। ये एक असल जो लड़ाई, असल जो एक बैटल है नहीं उसे डाइवर्ट करने की इशू चले। एक और एक काम क्या करें उन्होंने, हमें जो वो ऐलान करे थे देखो उन्होंने महीनों भाई ऐलान करा, हमें जश्न मनाए, उसके फौरी बाद दूसरे दिन हमने एक नई इन्फॉर्मेशन मालूम हुई, रिट अपील नंबर 200004/26, ये केस नंबर में तुमने बोल रहा हूँ, तुम्हें सर्च कर लो, कानून के जानकार जो हैं उसे केस को ये कर लेते हैं। एक अपील करें, कई के वास्ते अपील करें कि ये कमेटी को जो है देखो जो पिछले रिट पिटीशन पर जो भी एक ये हुआ था डिसमिस हुई थी, वो टाइम में उन्होंने कमेटी फॉर्म नहीं करें इन्हों को न वक्फ वाले, तो वो इस पर जो है ना अपील कर को इसे अपने फेवर में करने का और लोगों से जो है ना टाइम लेना, लोगों में ऐलान भी करना, टाइम भी लेना और अपनी कमेटी बना लेना, लेकर आना करके एक नाकामयाब कोशिश करे थे। उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। तुमना भी अभी मैं ऐलान यहाँ से भी मैं तुम्हारे से भी ज़रिए से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, इन्हों जो बोल रहे नहीं कि उन्होंने बैठ को बात करने वास्ते हम ना पहल करना था, हमें आना था अगर बोल को, हमें पूरी कोशिश करें। हाँ मैं तुम्हारा राइटिंग में एक 4 दिन पहले का चेक मैं रिक्वेस्ट लेटर दिखा दूँ, हमने 2-3 डॉक्यूमेंट दो कर तो भी देने तैयार नहीं, तो उन्होंने हिसाब किताब क्या देते हैं। सर ये मस्जिद का मसला है क्या शादी हॉल का मसला है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स शादी हॉल, तुम्हें किसके ऊपर आवाज उठा रहे हो? वो बोलो मस्जिद के ऊपर उठा रहे हो? क्या तो तुम्हें प्रॉपर्टी के 2 हिस्से बनाए तो उन्होंने मान लिया क्या? एक शादी का हॉल अलग है, आवाज दोनों को उठा रहे हैं? नहीं मेरे नज़र में ये पूरी मस्जिद का जो प्रॉपर्टी है वो हॉल है, कॉम्प्लेक्स है, मस्जिद है, ये सारी एक ही प्रॉपर्टी है। जबकि उन्होंने कबूल भी करें क्या कर को, इन्होंने अपने जो ASI का वगैरह क्लेम करे थे उन्होंने अपनी तरफ से बोलेंगे कर को, मुझे उसमें क्या भी मुझे ये नहीं करना है। मेरी नज़र में, हमारे सारे मोहल्ले वालों की नज़र में एक ही ये है कि वो सारी प्रॉपर्टी एक ही है और उसी
उसके रिलेटेड चीज हमारी आवाज़ है। ये मुद्दा आलमगिरी सूट को क्रांति एसोसिएशन तक कहीं को आया। अब बोला तो मैं उन्होंने बोले तो वो कॉम्प्लेक्स का हमें मैं उठा को उनके दिमाग में गलत फहमी है कि ये कॉम्प्लेक्स के जो है नहीं लोगों को मैं सिखाऊं कर बोल को उन्होंने बोल रहे हैं। मैं कहाँ भी नहीं इन्वॉल्व हूँ। मैं जो भी अगर मेरे ऊपर प्रूव हुआ साबित कर सके तो मैं सारी जो भी सज़ा देते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ कर को बोला। तो उनकी गलत फहमी को दूर कर रहा हूँ मैं। अभी उन्होंने बोल रहे हैं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट मुझे तो पहला क्या कहता है जरा बताओ। इन्हों संबंध नहीं है मुझे, खत्म ही बात। मुझे मेरे मेंबर्स, एक मिनट ठहरो, तुमने भी कानून की जानकारी दे रहा हूँ, तुम एक मिनट पहले बात सुनो, पूरा सवाल सुनो। उनको बोलने की जरूरत नहीं, प्रेस मीटिंग की करें आप। है उनके ऊपर इल्जाम लगे सो काउंटर करने कर को जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ उनको बताने की जरूरत नहीं, कर बोले प्रेस मीटिंग की करें आप। मैं उनको नहीं बताने वास्ते करूँ मैं, मेरे ऊपर जो मेरे खाने के ऊपर मैं, तुम्हें एक मिनट ठहरो शकील भाई, मैं तुमना जो एक मिनट ठहरो जी, मैं वो बता रहा हूँ। तुमना एक मिनट ठहरो, तुमना भी उन्होंने न्यूज़ में जरा आप सवाल करे के बाद जवाब सुनने की भी हिम्मत रखो। अभी बोलता मैं, तुम्हें जो है देखो उन्होंने तुमना इंडिविजुअली जो है देखो एकले दो जने को बुला को ये करें, उन्होंने मीटिंग भी जो है देखो उन्होंने सरेआम सॉरी मीडिया वाले को बुला को नहीं करें। तुमना उस बात का इल्मित नहीं है, कई का उन्होंने इल्ज़ाम लगाएं। तुम्हें जो है देखो चीज़ा, अब मैं बोल रहा हूँ समझे नहीं। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, उन्होंने जो पूछ रहे हैं देखो बायलॉज के कानून और ट्रस्ट के एनजीओ के कानून क्या हैं, वो उनको मेरी जो टीम है, मेरे जो लोग हैं, जो मेम्बर हैं, मुझे वो इंटरनल मैटर है, मैं उनको जवाब दे हूँ। इन्हों जो है देखो एक इशू हॉट टॉपिक है, उसे डाइवर्ट करने के वास्ते लोगों के अंदर एक भरम पैदा कर रहे हैं। उसके बारे में मैं लोगों के सामने जो है नहीं, जो असल मुद्दा है, जो आलमगीर का मुद्दा है, उसे नको भटकूं करको तुमने बुलाया है। सर मुद्दा तो है अभी, लेकिन तुम्हारा मुद्दा और तुम्हें भी क्लियर होना, तो अब लोगों की नजर मुझे पूछने दे लो, लोग पूछने दे, मैं उसका जवाब देता हूँ। तुम्हारी क्रांति एसोसिएशन वक्फ में रजिस्ट्रेशन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी यहाँ मसला उठा वक्फ प्रॉपर्टी का, उसके बारे में यस, ये यथाच है। और हमें बेच खाई कर को बोलेंगे और बाद में जो है देखो सिर्फ हमें अपना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तुम ना दी। हाँ खत्म हुआ। ये वक्फ की लड़ाई है, वो वक्फ की लड़ाई को जो है नहीं दूसरे रास्ते पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो मैं दुकान वाला को शिकायत भड़काए क्या भी करे, तो इसके बाद आगे अभी करने का क्या, इसका अंत क्या है? वो बोला मुद्दा सुलझेगा या उलझेगा? नहीं 10,000 का तुम्हें अब मुझे सवाल करेगा तो मैं तुम्हें टेक्निकल जवाब देता हूँ। उन्होंने कौन होते हैं 10,000 10,500 रुपये का ऐलान करने वाले, जबकि उन्होंने कमेटी भी नहीं है, जबकि केयर टेकर अपॉइंट हुए, जबकि उन्होंने मैडम जो है नहीं उसका जा को हिसाब किताब करने वास्ते आ रहे थे तो उनको रोका गए। तो उन्होंने अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों में जो है नहीं एक भरम पैदा कर रहे हैं। क्या कर को ये मुसलमाना की इज़्ज़त जारी, मुसलमानों की इज़्ज़त को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या करें फिर, मुसलमानों की इज़्ज़त ही उछालें तो इतने दिन से जो है नहीं तुम्हें मस्जिद की कमाई से जो गरीबों का हक है उनको पहुंचने में तुम्हें जो है नहीं एक अड़चन पैदा करें। ये सच है। मैडम चार्ज क्यों नहीं ले रहे? मैडम को तुम्हें देखे तो तमाशा। डिपार्टमेंट के साथ ले सकते हैं तो अगली प्रेस अब मैडम जो है देखो उनकी अपनी कानून कार्यवाही जो भी करनी का है उन्होंने करें। इंशाल्लाह तुम ना कल परसों में मैडम भी बुलाएंगे, मुझे एक्सपेक्टेड ये है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि कमेटी में भी तुम्हें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं ऐलान करूं तो जी मैं बॉन्ड ओवर कर को देता हूँ। अब पुलिस को जैसा बॉन्ड ओवर कर को देते नहीं है वैसा मैं तुमना भी कर को देता हूँ, मीडिया वालों को मलिक को देता हूँ। मैं मीडिया इसमें जो है देखो कमेटी में नहीं, दूसरे तुम्हारे काम मोहल्ले वाले ये मोहल्ले के लोग हैं, उनको हक है मस्जिद में जो है ना जाकर नमाज पढ़ते हैं तो उन्होंने मेंबर बनने का उनको हक है। जो गलत काम हो रहे हैं उसके आवाज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का भी हक है। यहाँ मसला का मसला था, सुन्नी जमात क्यों ना करते हैं? नहीं उन्हें सुन्नी लोग अच्छे तो ये लोग बैठे तो पूरे सुन्नी लोग अच्छे। फिर आधार कार्ड मांग रहे तुम्हारे नहीं दिए तो तुम्हें कौन भी है? आप और एक झूठ उन्होंने बोले, आप तुम्हें बोल रहे नहीं ये कहते हमारे मोहल्ले के लोग हैं तुम्हारे हाथ में जो मैं आधार कार्ड देता हूँ मेंबर बनाओ। उन्होंने मस्जिद में ऐलान कर को कौन भी अगले भी ये ले रहे हैं क्या पूछो, आधार कार्ड ले रहे हैं क्या पूछो, ऐलान कर को कौन लेने वाले। वहाँ गए कर बोले के तो एक नाम नहीं बोलना चाह रहा मैं, एक मोहल्ले के हमारे 4-5 फर्द हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करे, इन्होंने ऐलान करे लेकिन हमारे कौन भी आधार कार्ड नहीं ले रहे, हम ना मेंबर नहीं बनाने कर को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के सामने उनका एक रवैया अलग है, अंदर एक अलग है। मीडिया के सामने जो बोलना चले देखो उसके ऊपर अमल नहीं चले। ये सारी चीज़ों को जो है देखो गलत तरीके से जो है नहीं लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा। तुम्हें लोग ताउन जो भी अभी करना है अभी ऐलान करे दोनों तुम्हें लेके जाओ हमारे मेंबर्स बनाओ थोड़े। अभी आप बोल रहे थे कि हरी पेन से उनको लीक कर दिया गया है। हरे पेन से नहीं, हरे पेपर को। फिर वो कौन है मुझे मालूम है तो बहन करो कौन है। नहीं वकील साहब वहीं कौन तो भी उनके लीगल एडवाइज़र वगैरह रहेंगे उन्होंने। मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं अब यहाँ से एक ऐलान भी करना चाह रहा हूँ कि लड़ाई जो है नहीं जंगल में शिकार करने के वास्ते शेर जो है अपने शिकार का इंतज़ार कर को उसका शिकार करता, शिकार शेर कर को जाने के बाद में थोड़े
गीदड़ टाइप के लोग रहते हैं, उन्हों जो है नहीं शेर खा को गए के बाद में उसका झूठा खाते हैं, उसके बाद में कीड़े मकोड़े रहते हैं, चरिंद परिंद रहते हैं। तो लड़ने वाली ताकत अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो सामने से वार करो, पीछे से वार नको करो। और सोशल मीडिया में थोड़े मैं वो सूद खोरां को भी देखा, थोड़े सूद खोरां जो है नहीं क्या क्या तो भी हमारे खिलाफ वहाँ लिख रहे हैं, उनमें मर्दाना अगर हिम्मत है तो मैं 3-4 टाइप के लोगों को देखे से, एक मर्द रहता जो अपने घर में जो भी चीज़ें होते हैं उसका फेस करता, एक औरत रहती जो अपने घर में जो है नहीं जो चीज़ों की ज़रूरत है अपने बच्चों को पालने की, अपने घर वालों को देखने की सलाहियत उसमें रहती। तीसरी नस्ल रहती जो ताला मार को अपने लिए पैसे कमाती, उन्हों जो है देखो तुम एकले को उसे पैसे नहीं देगा तो उन्होंने सारे लोगों को जमा करके तुम्हारे पास ही पैसे निकालते हैं। अब चौथी कौम नस्ल की एक ये है जनरेशन है जो खाली सोशल मीडिया में उनके हाथ से 1 रुपये का अच्छा काम नहीं होता, एक कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एक मदद नहीं होती, लेकिन उन्होंने बैठ को कमेंट करने में जो है नहीं बढ़ चढ़ को हिस्सा लेते हैं। उनके सामने हमें आएगा तो वो दुम दबाले को भागते हैं, तो 4 लोग 4 पाओगे उन्होंने वैसा भाग को जाते हैं। और हम ना किसी के साथ में पर्सनल नहीं है, उन्होंने पर्सनल ले रहे हैं तो हमें उसका जवाब दे रहे हैं। अभी ये जो आलमगीर कमेटी का तुम्हें जो ताला मारने विवाद का हुआ इशारा किसे कर रहे था, हैं? ये विवाद हुआ था, नहीं, वो ताला मारने वाले जो भी हैं उन्होंने अपनी भरपाई कर लेते हैं, अपनी कमाई कर लेते हैं। ये चौथी नस्ल के लोग हैं जो इनका फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, लेकिन उन्होंने तमाशा कर रहे हैं। अभी आलमगीर विवाद का कल दूसरा जुम्मा है, तो वही बात पर अटल रहेंगे कि फिर विवाद बढ़ाएंगे? हम ही तो हमारे मस्जिद का ये सारा छोड़ दिए थे, उन्होंने ऐलान करने के बाद में हम उसके बारे में बहस नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने कल ऐलान कर को नए मेंबरान जुम्मा के बाद में, आप ये न्यूज़ के बाद में जो है नहीं जुम्मा के बाद में वो लोग जो भी हमारे मोहल्ले के लोग आधार कार्ड लेकर आते हैं उनको मेंबर बनाओ, बस 3 जुम्मा की ऐलान करने की बात हुई। ऐलान कर रहे हैं दूसरा जुम्मा है, उन्होंने ऐलान कर रहे हैं। हमारे सकाफ रोज़ा नौबाग कड़ी बगीचा के लोग जो कार्डा ले को आधार कार्ड ले को जो ज़रूरत है मेंबर बनने के वास्ते वो डॉक्यूमेंट ले को जा रहे हैं, लेकिन उनके पास ही कौन कलेक्ट नहीं कर रहे। मनो बिड़गी ने एक खुला पहला ऐलान किया था कि वो माइक खुद फेंके कर मैनू भैया इसका बहुत अच्छी पहल करे, लेकिन उसकी फैमिली इशू की वजह से शायद उन्हें नहीं आ रहा। मैं वो सुनया, मुझे भी अफसोस हुआ। उन्हें जो भी काम जो जिम्मेदारों को लगाए वो जिम्मेदारों से अपनी जिम्मेदारी समझ को लोगों को मेंबर बना दे और उनको हक दे दे कि जो भी मस्जिद में ऐलान इलेक्शन होने वाला है उसमें उन्हें वोट कर सके। अब इस मामले को शांत करने की कोशिश की जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा वाद विवाद? नहीं, मैं भी ऐलान कराया था तो जी, मैं जिम्मेदारों को बीजापुर के जिम्मेदारों को भी ऐलान कराया था कि आप लोग थोड़ा उसका एक हिस्सा बनो, तुम्हें एक सिस्टम बनाओ, वो सिस्टम में जो है नहीं वोट डालने के अधिकार के बारे में, सिलेक्शन या इलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व करने के वास्ते ये लोग बीजापुर के थोड़े लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे जो भी डिस्कशन है अगर वो फलाई काम के लिए है तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्रांति एसोसिएशन की ओर से जो पहल की गई, बेशक वो को बहुत मुश्किल है करना जो आपने किया है काम, बहुत से गरीब लोगों का भला हुआ है इसमें, लेकिन ऐसा वाद विवाद करके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से क्या होने वाला? नहीं, मैं वो बोला तो देखो जो असल मुद्दा है उसे डाइवर्ट करने के वास्ते ये सारी चीज़ें चलें। इन्हों जो है नहीं अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इल्ज़ाम हमारे ज़बान से नहीं लग रहे हैं, उनके पेपर की वजह से लग रहे हैं और उन्होंने अपने आप को झुटलाने का, साबित करने का, गलत साबित करने के वास्ते दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जो लोग जिनके दिल में चोर है या दिल में क्या भी डर है उन्होंने जो है नहीं दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं और वो भी बेबुनियाद लगाते हैं। वो उनकी साबित करने के वास्ते उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से साबित कर सकते हैं। एक कमेटी वक्फ डिपार्टमेंट को भारी पड़ रही है। हाँ, 40 साल रूल करें उन्होंने जो है नहीं वक्फ के एडवाइजरी कमेटी में थे। एक चेयरमैन के अकाउंट में जो है नहीं आलमगीर के अकाउंट से कुछ रकम गई सो भी एविडेंस हैं। वो मैं सारी चीज़ें जो है ना मैं ख़त्म कराया था जी, मैं ख़त्म कराया था। मैं कौन सी भी चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। अब उन्होंने जो है देखो किसी एक गलत इसमें जो है नहीं एक न्यूज़ के वजह से जो है नहीं हमारे ऊपर मेरे ऊपर पर्सनली ये कर रहे हैं। अगर उन्होंने आलमगीर वाले अपनी हर धर्मी नहीं छोड़े करे बोले के तो मेरे पास जितने एविडेंसेस हैं मैं बोल रहा हूँ नहीं। एक एक्स चेयरमैन उसके अकाउंट को पर्सनल क्रांति से जो है नहीं 5 लाख रुपए, इसके आलमगीर के जो है नहीं 5 लाख रुपए गए सो हैं, वो एविडेंस है मेरे पास। मैं इनको देर नहीं लगती, मैं बोल रहा सो मैं मुंह से नहीं बोल रहा, मेरे पास पेपर्स हैं। जो काम वक्फ डिपार्टमेंट करना वो तुम्हें कर रहे हो, तुम्हें बदलाव हो रहा है इसमें। अब वो कुछ गटर रहते हैं, वो गटर में साफ करने के वास्ते उतरने के बाद में आंख पर आड़ा लगने वाला वो हम ना लग रहा। और हम ही क्या, मैं मेरे घर के वास्ते नहीं कर रहा, वो अल्लाह के घर का एक काम है और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा तो तुम्हारे में ताकत है तो हाथ से रोको, नहीं तो तुम्हें ज़बान से रोको, नहीं तो भी सब कम दर्जे का जो अगर ईमान वाला है तो उन्हें दिल में बुरा कर बोलता। अब अल्लाह मुझे थोड़ी ताकत ज़्यादा दे, मैं ज़बान से बोल रहा हूँ, उसकी वजह से उनको बुरा लग रहा तो मैं ये उनका ये है प्रॉब्लम है। मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वफ़ के इदारे से जो है नहीं गरीब लोगों को, हाँ
गरीब लोगों को इलाज में, उनके खाने पीने में, उनके रहने बसने में जो है ना मदद होने देकर को मैं आवाज़ उठाया। सो ये मेरी गलती हुई शायद उनके नज़र में। इस काउंटर के बाद ये विवाद यही थमेगा क्या फिर आगे बढ़ाएगा? नहीं, मैं तैयार हूँ। अगर उन्होंने जबानची अगर उसे जवाब दे रहे हैं तो मैं उसे जबानची देता हूँ। उन्होंने पेपर के जरिए से कर बोले कि तो मेरे पास इतने पेपर सही, मैं वो सारे पेपर्स लेकर आता हूँ। आप एक काउंटर दे रहे हैं, हाँ, काउंटर के बाद कोई काउंटर नहीं आया तो विवाद थमेगा क्या फिर बढ़ेगा? नहीं, बेहतर है। मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं ऐलान करे से मैं उनके लिए भी ऐलान करूँ। देखो, मेरे ऊपर कौन से भी फोर्जरी के मेरे ऊपर कंप्लेंट आ नहीं है, मेरे ऊपर जो है ना ये इल्ज़ाम नहीं है मैं किसके भी झूठे पेपर्स बना को मैं ज़मीन कब्जा करने गए, सो मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। और उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करे। अभी चुप बैठा तो ठीक है कर बोल को, मैं भी उनको उनके अंदाज में बोल रहा हूँ। तुम्हें कल और एक पहल करो, मैं तुम ना सरेआम तुम्हारे घर के तुम्हें जो बोल रहे नहीं, मेरे घर का तुम्हें देखेंगे कर को, तुम्हारे घर का मैं सरेआम करता हूँ कर को बोल रहा हूँ। मैं उन्होंने जिस अंदाज से आगे आते हैं मैं उस अंदाज से आता हूँ। उन्होंने लड़ाई झगड़े का आते हैं तो मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।